Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज कुल 30 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम कला संस्कृति का सोपड़ा साफ कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो, सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, उनसे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप CET, LDC, पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट एग्जाम और पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये राजस्थान जीके, ये कला संस्कृति आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज आप अवश्य देखिएगा। और कुल 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेंड करें ताकि आपका यहाँ पर अभ्यास हो सके और उत्तर विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है साथियों, कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं पिचवाइयाँ, पाने, मांडने, रंगोली। तो कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों यहाँ पर? अरे इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, पाने, विकल्प बी। दूसरा क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासन काल को माना जाता है? अनूप सिंह है, जगत सिंह है, सामंत सिंह है, जय सिंह है। किशनगढ़ शैली का जो समृद्ध काल माना गया है वो किसके काल को माना जाता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, सामंत सिंह। और देखो, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटेड है दोस्तों। और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नागरीदास है। कौन है? नागरीदास। और निहाल चंद, यहाँ पर याद रखना आपको, निहाल चंद भी किशनगढ़ चित्र शैली का चित्रकार था और ये सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप दूसरे क्वेश्चन में देख पाए हैं। इसके बाद में देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। केरीभात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है? केरीभात की जो ओढ़नी है ये किस जाति की महिलाएं ओढ़ती है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो साथियों यहाँ पर इसका केरीभात की ओढ़नी जो ओढ़नी है, ये केरीभात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? इसका सही विकल्प ऑप्शन बी सही होगा साथियों। आदिवासी महिलाएं केरीभात की ओढ़नी ओढ़ती है, ये लोकप्रिय है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला, ये जो उस्ता कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरे बीकानेर, विकल्प सी बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला के बारे में आप याद रखें, उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। कौन सी कला कहते हैं? मुनवत्ती कला। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है और इसे क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहते हैं साथियों। हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार है और इस कला के लिए इनको 31 मार्च 1986 को पद्मश्री अवार्ड भी मिला। उस्ता कला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की गई? उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1975 को। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, हिचकी गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हिचकी गीत ये कौन से इलाके से संबंधित है? मेवात, अलवर, जैसलमेर, ब्रज प्रदेश, मारवाड़। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे हिचकी गीत अलवर का प्रसिद्ध है, ये अलवर क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात, अलवर, याद रखें, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
इसके बारे में और भी जानकारी है यहाँ पर देखिए। हिचकी गीत विरह गीत है जो मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। हिचकी याद से संबंधित गीत है। माना जाता है कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है। और क्या है? रसिया गीत। रसिया गीत के बारे में आपको याद रखना है। ब्रज प्रदेश में भरतपुर धौलपुर का प्रसिद्ध है ये रसिया गीत। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? चूलगिरी जैन मंदिर ये कहाँ पर है? उदयपुर है, धौलपुर है, जोधपुर है, जयपुर है। तो चूलगिरी का जैन मंदिर कहाँ पर है साथियों? इसका सही विकल्प क्या होगा? हाँ, याद रखें, चूलगिरी जैन मंदिर ये है जयपुर में। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किस जिले में होता है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? नागौर, फलोदी, बालोतरा, अलवर। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? मल्लीनाथ पशु मेले की बात करें तो इसका आयोजन होता है बालोतरा। अरे विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तिलवाड़ा, बालोतरा, विकल्प सी। 8वां क्वेश्चन। कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक के देव कौन से हैं? कांबड़िया पंथ के जो प्रवर्तक देव वह कौन से हैं? रामदेव जी है, तेजा जी है, गोगा जी है, देवनारायण जी है। कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक के देव कौन है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, रामदेव जी। यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए, रामदेव जी। 9वां क्वेश्चन। सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? सचिया माता, आवड़ माता, चींक माता, कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा साथियों, आवड़ माता। अगला क्वेश्चन है, हजरत मीरा साहब की दरगाह। हजरत मीरा साहब की दरगाह ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, कोटा, बूंदी, अजमेर। तो हजरत मीरा साहब की जो दरगाह है ये कहाँ पर है? इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बूंदी। हजरत मीरा साहब की दरगाह ये तो बूंदी में है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? अब आपको बताना है मीठे शाह की दरगाह। फतेहपुर सीकर, गागरोन, झालावाड़, मेहरानगढ़, जोधपुर, तारागढ़, अजमेर। तो मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ पर है? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा, मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन, झालावाड़ में है, विकल्प बी। और देखो जानकारी यहाँ पर क्या है, गागरोन, झालावाड़ ये मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पर। और फतेहपुर सीकर की बात करें तो यहाँ पर क्या है? नजामुद्दीन परवाना की दरगाह है यहाँ पर। और मेहरानगढ़, जोधपुर भूरेखा की मज़ार है। तारागढ़, अजमेर मीरान शाह की दरगाह है। और बात करें यहाँ पर साथियों, पीरान पीर का चीला ये कहाँ पर है? अजमेर। बड़े पीर की दरगाह नागौर। तो यह भी याद रखें। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जलमहल जयपुर में किसके द्वारा निर्मित है? जलमहल जयपुर में किसके द्वारा निर्मित है ये जलमहल? सवाई जय सिंह, रावल शो सिंह, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह सेकंड। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों इसका सही विकल्प ए, सवाई जय सिंह होगा यहाँ पर, विकल्प ए। जलमहल ये जो जलमहल है जयपुर में स्थापित है ये, और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था, विकल्प ए। क्वेश्चन है, समरातल दौरा स्थित है ये कहाँ पर है? समरातल दौरा बाड़मेर जिला में या फिर बीकानेर में है, नागौर में है, सीकर में है। समरातल दौरा यहाँ पर इसका सही विकल्प बी होगा साथियों, विकल्प बी में क्या है? विकल्प बी में बीकानेर। समरातल दौरा कहाँ पर है? ये बीकानेर जिले में आता है। और इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, जम्बोजी ने समरातल दौरा बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कौन से संप्रदाय की स्थापना की? जम्बोजी ने समरातल दौरा में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी, यह भी आप याद रखें यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल उदयपुर, किशनगढ़, जयसमंद, नाथ द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, अरे वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ये तो नाथ द्वारा में है साथियों। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाथ द्वारा, राजसमंद। क्वेश्चन है, कायलाना झील का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, डूंगरपुर, आबानेरी, दौसा, जोधपुर। तो ये कायलाना झील ये कहाँ पर है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? कायलाना झील कहाँ पर है ये? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही विकल्प डी, विकल्प डी होगा यहाँ पर, जोधपुर। कायलाना झील, कायलाना झील कहाँ पर है? ये कायलाना झील जोधपुर में है। और निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखें, जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके किनारे उम्मेद सागर बांध है। कौन सा बांध है? उम्मेद सागर बांध है, जिसे 1933 में उम्मेद सिंह ने बनवाया था। और यह झील जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन है 16 नंबर का, पैर के आभूषण में शामिल नहीं है। पैर के आभूषण में कौन सा नहीं है? पैर के आभूषण में यहाँ पर आपको बताना है जो पैर का आभूषण नहीं है। आंवल, आंवल नहीं, ये आंवला है। तोड़ा, चंपाकली, कड़ा। तो पैर का आभूषण कौन सा नहीं है, इनमें से बताना है। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी, चंपाकली। ये पैर का आभूषण नहीं है दोस्तों। आंवला की बात करें, ये लहरदार कड़ा होता है आंवला। और तोड़ा, ये रस्सी की तरह गुथकर बनाया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? तोड़ा भी कहते हैं, लंगर भी कहते हैं इसे। कड़ा ठोस चांदी का बना होता है, जिसे वृद्ध महिलाएं पहनती है। और ये तीनों आभूषण पैर के। यहाँ पर देखो, चंपाकली की बात करें, चंपाकली, ये चंपाकली की पत्तियों के समान सोने चांदी का आभूषण चंपाकली कहलाता है। और इसे कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं? किस जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं? भीलों का घर, मीणों का, कतोड़ी जाति का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा, भीलों के घरों को कहते हैं टापरा। अगला क्वेश्चन है, छेड़ा फाड़ना का संबंध है। छेड़ा फाड़ना का संबंध क्या है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार। तो छेड़ा फाड़ना का संबंध है विकल्प ए, तलाक। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का संबंध तलाक से है। और भील जनजाति में महिलाएं कच्छाऊ पहनती है। आदिवासी महिलाएं केरीबात की ओढ़नी ओढ़ती है। ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की महिलाएं कौन सी? अरे आदिवासी महिलाएं पहनती है। फायरे फायरे भील जनजाति का क्या है? रणघोष है। और मोरनी, मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बीजा और माला है। बीजा और माला सांसी जनजाति के दो समुदाय या भीलों के दो समुदाय है? सैरिया जनजाति के विवाह के प्रकार है या ग्रासिया जनजाति के विवाह के प्रकार? तो बीजा और माला क्या है? विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सांसी जनजाति के दो समुदाय है जिसे बीजा और माला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन है 20 नंबर का, खरीफ की फसल किस ऋतु में प्रारंभ में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शुष्क ऋतु। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? हाँ, यहाँ पर इसका सही विकल्प बी होगा साथियों। विकल्प बी में क्या है? वर्षा ऋतु में। तो खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किसे मानसून का जुआ कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में किसे मानसून का जुआ कहा जाता है? मृदा, जलवायु, वनस्पति, कृषि। तो मानसून का जुआ, अरे विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, कृषि को कहते हैं मानसून का जुआ। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? पुष्कर, माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर। झीलों के नगर की बात करें तो साथियों इसका सही विकल्प सी होगा, उदयपुर।
23 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश नहीं है वो बताना है आपको यहाँ पर। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है ये, तो विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया, कब किया? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किए? यहाँ पर सन बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे 1726 हो जाएगा। 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 9 दिसंबर। तो संविधान दिवस की बात हो रही है यहाँ पर साथियों। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे 26 नवंबर होगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा। तो वह कौन सी रियासत थी जिसने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया या उनका प्रयास रहा? तो यहाँ पर विकल्प डी आपका करेक्ट होगा, कोटा। कोटा रियासत थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब लागू हुआ? 1924, 1940, 15, 56। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए 1924। यहाँ पर क्वेश्चन अलग आ गए हैं दोस्तों। अभी का कवच योजना, अभी का कवच योजना 2004-5 के अंतर्गत भेड़ के रोग और दुर्घटना से मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में बीमा का लाभ कितने दिनों में दिया जाएगा? 15 दिन, 60 दिन, 4 दिन, 80 दिन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए 15 दिन। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये क्वेश्चन वापस आ गया है यहाँ पर। राजस्थान में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन बाड़मेर राजस्थान, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बालोतरा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी। और देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता है और आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसकी शुरुआत विक्रम संवत 1431 में हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अलग आपको बता दी गई है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये इतना, तो ये भी याद रखें आप यहाँ पर। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन में दोस्तों 1-2 क्वेश्चन ऐसा आया था जो अदर सब्जेक्ट का था। यहाँ पर देखो, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध जिलानी माता, केला देवी है, नागणेची माता है, करणी माता है। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध कौन सी देवी से है? जिलानी माता, केला देवी, नागणेची माता, करणी माता। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे यहाँ पर इसका सही विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी, केला देवी, केला देवी करौली। याद रखें यहाँ पर। और देखो केला देवी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। ये यादव वंश की कुल देवी है। देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है और घुटकन नृत्य किया जाता है। मंदिर कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। और अष्टभुजा प्रतिमा है और शेर पर सवार हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं दोस्तों। लक्की मेले का भी आयोजन होता है और ये कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इस सीरीज को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र
आपके इस कोचिंग नोट्स क्लासेज परिवार से जुड़ सके। और साथियों, ई नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।